जी तो व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक मैंने ली है काफ़ी और अपने दिन का आगाज़ किया है। गुड मॉर्निंग जेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। आज कुछ डिफरेंट जो है ना वो मैं आपको सिखाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी कि अकेले आप किस तरह से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके साथ हो, आपके फैमिली वाले हो तो ही आपने सेलिब्रेशन करनी है। लेकिन ये बर्थडे केक, गुब्बारों या शोर शराबे वाले नहीं। आज का दिन खामोशी, यादों और खुद से बात करने का दिन है। आज मैंने अपनी सालगिरह किसी रेस्टोरेंट में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, बल्कि कब्रिस्तान से शुरू की। ज़िंदगी कभी वो नहीं रहती जो हम प्लान करते हैं। कभी कभी अल्लाह हमसे वो चीज़ ले लेता है जिसे हम अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, और जो हमारी पूरी दुनिया होती है। मैं इस कब्र के पास खड़ा था जहाँ मेरी बीवी सो रही है, और जो मेरी सारी ज़िंदगी थी, मेरी वाइफ, जिसे मैंने अपना सुकून, अपनी ताकत, अपनी दुआ समझा। वो 2023 में फ़ौत हो चुकी हैं। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसके बाद मैं सिंगल ही हूँ, शोर नहीं रहा, और मैं सिर्फ एक अकेला इंसान रह गया। मैंने वहाँ फूल रखे, लेकिन असल में मैंने वहाँ अपनी यादें रखी, अपने आंसू रखे, अपनी दुआएं रखी। वो कब्र ये याद दिला रही थी कि ये दुनिया आर्जी है और असल ज़िंदगी अभी आनी है। दोस्तों, हम में से हर कोई खुशी ढूंढ रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुशी हालात में नहीं, सोच में होती है। मैं अकेला हूँ लेकिन मैं टूटा हुआ नहीं। मैं गम में हूँ लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है जो अल्लाह करता है वो बेवजह नहीं करता। यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो मैं आपको शेर सुनाता हूँ। टूट कर भी जो संभल जाए वही जिंदा है, वरना हर सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती। कुछ यादें कब्र की मिट्टी में भी सांस लेती हैं। हम जिंदा रहते हैं मगर दिल वहीं दफन रहता है। तो ये था शेर, थोड़ी अपनी फीलिंग्स जो आपके साथ शेयर की। जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, खुद से खुश रहना सीखें। सबसे मुश्किल काम है लेकिन सबसे ज़रूरी भी। ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है, खुद बहुत गाड़ी चल रही है। देखें कैसे कैसे अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया हुआ है।
कब्रिस्तान के बाद मैंने खुद को एक छोटी सी खुशी दी। ये व्लॉग सिर्फ मेरी बर्थडे की कहानी नहीं है, ये इन सब लोगों के लिए है जो अकेले हैं, जो किसी को खो चुके हैं, जो अंदर से टूटे हुए हैं लेकिन बाहर से मजबूत नजर आते हैं। देखो कितना साफ नजर आ रहा है कैमरा, फ्रंट राइट साइड कैमरा सारा लगाया हुआ है तो उसका कितना प्यारा व्यू आ रहा है। म्यूजियम है लेफ्ट साइड पे, इस्लामिक म्यूजियम में इसको बनाया है इन्होंने, सामने शिप है जनाब। अगर आप भी अकेले हैं तो याद रखें, अकेला होना कमजोरी नहीं, गलत जगह पर जुड़े रहना ये कमजोरी है। अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि आपकी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए। नमाज को थाम लें, सब्र को दोस्त बना लें और अल्लाह पर भरोसा करना सीखें। मैं नहीं जानता मेरा कल कैसा होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ अल्लाह ने अगर आज तक संभाला है तो आगे भी संभालेगा। अगर मेरे इस व्लॉग की वजह से किसी एक को भी हिम्मत मिल जाती है, सब्र मिल जाता है, कोई डायरेक्शन मिल जाती है, कोई रास्ता मिल जाता है, तो मैंने जितना इस पे टाइम लगाया, जितनी एनर्जी लगाई, मैं समझूंगा कि वो मेरा दिन कामयाब होगा। जेंजी ये देखें ऑटोमेटिक खुद बहुत चल रही है, ग्रीन हुआ सिग्नल तो अब जनाब चलने लग पड़ी है। यार मैंने पकड़ा क्योंकि पीछे भी गाड़ी है, ऑटोमेटिक जाएगी। ये देखें सामने कितना खूबसूरत काफ़े बना हुआ है, इस शिप के ऊपर बना हुआ है। उस साइड पे म्यूजियम है, बिल्डिंग है, ये साथ सारा सी है, समुंदर है सारा। ये देखिए उस साइड पे बिल्डिंग व्यूवर्स
ये देखें, ये सेब जनाब नॉर्वे के अंदर कैसे रोडों पे पड़े हुए हैं। ये सेबों का दरख्त है, ये ऊपर ना परिंदे बैठ के खा रहे हैं, ये साथ सेब लगे हुए हैं। कब्रिस्तान के बाद मैंने खुद को एक छोटी सी खुशी दी, मैंने केक काटा। तो बर्थडे का असली मैजिक यही है, अपने साथ एक मोमेंट ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्शन का, और अपने साथ अपने टाइम को एंजॉय करना, और आप अकेले अपने साथ किस तरह से खुश रह सकते हैं, अपनी खुशियों को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, ये मैंने आज आपको दिखाया है। जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छी फैमिली, आपके बहन भाई होते हैं जो आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, या आपके कोई मियाँ बीवी हैं, आप उनको साथ ज़रूर उनके साथ शेयर करें। मगर अगर आप अकेले हैं तो कभी ये ना समझें कि मैं अकेला हूँ। अपनी खुशियों को जीना सीखें, अपनी ज़िंदगी को जीना सीखें, अपनी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। इसके अप एंड डाउन्स जो ज़िंदगी में आते हैं उनका एक अपना ही फ्लेवर होता है, इसको साथ लेके जो है ना वो चलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अच्छा, तो मेरे साथ यहाँ हुआ क्या है, मैं जनाब अपनी बर्थडे जो है ना वो मना रहा था। तो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, अजीज़ हैं, चौधरी गुलाम सरवर साहब, वो मुझे मिले हैं। वो कहते हैं कि हो नहीं सकता आप अकेले। रात को इन्होंने मेरी बर्थडे को जो है ना वो सेलिब्रेट किया, मुझे ट्रीट दी है, बड़ी बिग ट्रीट दी है। मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ, तो आपको मिलाता हूँ इनसे। ये जनाब मेरी मुझे मिले हैं, कहते हैं दोनों भाई इकट्ठे जनाब इंजॉय करेंगे। तो अभी फिर ये जो है ना मेरे साथ मिला। चौधरी साहब क्या हाल चाल है? कोई बताएंगे आप अपने बारे में जनाब? हमने तो आपका तारफ़ करा दी है। मेरा तारफ़ बस यही है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, उससे बड़ा तारफ़ क्या होना। ये जेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मुखलस लोग होना ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जो ये माशाल्लाह चौधरी साहब का बड़ा नाम है नॉर्वे के अंदर, बड़ा इन्होंने कम्युनिटी के लिए काम किया है। तो मेरे ये भाई हैं, मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं। ये इनकी जनाब मेहरबानी है, इनकी शफ़क़त है। ऐसे भाई जो है ना आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। एक ख़ास दिन के लिए आपका भाई तैयार शार हुआ बार्बर के पास, वहाँ जाके जनाब तैयार शार हुआ। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सर ठीक ठाक। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया, मैंने इनके साथ भी बैठा, मुस्कुराया, हंसा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोशी हमेशा रहती है, और शायद वो खामोशी ही मुझे इंसान बनाती है। जी बहुत बहुत मुबारक है जनाब, बहुत मुबारक है।
ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਹਿਰਾ ਭਾਈ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ Gratulere med dagen. माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो गया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मौला करीम तमाम दोस्तों का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम ये मोहब्बतें, ये उल्फतें मौला इनको कायम और दायम फरमा। अल्लाह जिस मुल्क के लिए सब फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान की तरफ मौला करीम बिलखुसूस आज मोहतरम उमर फ़ारूक साहब इनकी सालगिरह है। अल्लाह इनके इल्म में, इनकी सेहत में बरकत आ फरमा, इनके तमाम मामलात में अल्लाह पाक खैर अता फरमा। अल्लाह पाक इनकी आइंदा ज़िंदगी को बेहतर दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हर इनकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। बिलखुसूस मौला पाक इनके चचा जो दुनिया फ़ानी से कुछ कर गए, चौधरी मुश्ताक साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। मौला करीम इन ख़ानदानों को तूने जो इस्तिदाफ़ में इजाफ़ा फरमा, मौला करीम इन्हें इसी तरह खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा। और मोहतरम चौधरी उमर फ़ारूक साहब इनके हर नेक ख्वाहिश को पूरा फरमा और इनके मामलात को बेहतर फरमा। मौला करीम बिलखुसूस दीन और दुनिया दोनों मामलात में कामयाबी अता फरमा। और तमाम दोस्त किबला शाह साहब को अल्लाह की सिद्दीक़ कामिला अता फरमा, इनके मामलात को बेहतर फरमा और जो इनकी हुस्न नियत अल्लाह से बढ़ के इनको खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना Mübarek olun. आखिर में मेरी तरफ से एक दुआ, या अल्लाह हम सब के महरूमीन को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमा, हमें सब्र अता फरमा और हमें ऐसा बना कि हमारी ज़िंदगी भी और मौत भी तुझे राज़ी कर दे और हमें और हमारे प्यारों को इस दुनिया में भी और आगे जन्नत में भी इकट्ठे रख, आमीन। ये है नॉर्वे की वाइब्स। तो ये था मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन। मैंने सोलो भी किया, अकेले भी किया, दोस्तों के साथ भी किया। तो आपको कैसा लगा है और आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये भी बताइएगा। अकेले हैं तो अकेले भी किया करें, फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ भी किया करें। खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें। और मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, नेक्स्ट एडवेंचर्स के लिए रेडी हूँ। क्या आप भी रेडी हैं मेरे साथ? कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस बाइक को। अल्लाह हाफिज़। स्टे एडवेंचर्स।